अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज से 6 महीने पहले ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 482 में हमने ये बात की थी कि यूएसए इज लुकिंग एट चाइना बट मिडल ईस्ट इज लुकिंग एट यूएसए। अमेरिका ने अरबों और इसराइलियों के दरमियान सुलह कराने के भी अटेम्प्ट्स किए ताकि वो अपना पूरा का पूरा फोकस जो है ये कंटेनमेंट ऑफ चाइना पे रख सके, क्योंकि अब चाइना उसके लिए हकीकतन बहुत बड़ा थ्रेट बन के उभर चुका है। उसका जो ग्लोबल पावर का एक स्टेटस है अमेरिका का, उसको चाइना चैलेंज कर रहा है और अगला सुपर पावर दुनिया उसी को देख रही है। आसियान से लेकर सेंट्रल एशिया हो या फिर साउथ एशिया हो, इस समय दुनिया के कई रीजन्स ऐसे हैं जहां पर चाइना का असर बढ़ चुका है, अमेरिका से भी ज़्यादा हो चुका है। तो अमेरिका अब मुसलमानों को, जिनको वो उसके सुपर पावर वाले स्टेटस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट समझ रहा था इतने साल, वही क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन वाली थ्योरी की वजह से इसमें जो अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर नामी बला लॉन्च की थी ना, उस वक्त आपको एक बात बता दें कि अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश ने उस वक्त एक लफ्ज़ अदा किया था, उनके मुंह से निकल गया था कि ये क्रूसेड वॉर है, यानी कि सलेबी जंग है। सलेबी जंगें जो है ना, इसकी हिस्ट्री बता दें कि कई सौ साल तक, कई सेंचुरीज तक मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान सलेबी वॉर लड़ी गई थी, मेनली बिकॉज ऑफ यरूशलेम फैक्टर। और मुसलमान जो है वो ज़्यादातर जंगें, वो जो सलेबी वॉर थी वो ज़्यादातर मुसलमानों ने जीती थी। तो जॉर्ज बुश के मुंह से एक क्रूसेड वॉर निकल गया था जब उसने ये वॉर एंड टेरर शुरू की थी, क्योंकि बैटल ग्राउंड मुस्लिम वर्ल्ड थी। उसको भी पता था कि मुस्लिम जो दुनिया है उसी के अंदर सारी जंगें बर्पा उसने करानी है। बाद में उसने कहा था कि नहीं, ये वॉर ऑन टेरर है, सलेबी जंग नहीं है। लेकिन दिल की बात ज़बान पर आ चुकी थी तो दुनिया को पता था कि असल में क्या हो रहा है। उसके बाद अमेरिकी अच्छे खासे स्टेबल मुसलमान मुल्कों में पैर रखते गए और उनको डिस्टेबलाइज करते गए। अफ़गानिस्तान के अंदर उतना खून नहीं बह रहा था जितना अमेरिका के आने के बाद बहा। इराक़ के अंदर उतना खून नहीं बह रहा था जितना अमेरिका के आने के बाद बहा। सीरिया के अंदर उतना खून कभी नहीं बहा। लिबिया के अंदर नहीं बहा जितना अमेरिका के आने के बाद बहा। ये जहाँ जहाँ जा रहे थे ये कह रहे थे कि हम तो डेमोक्रेसी लाएंगे, यहाँ पर लोगों को आज़ाद कराएंगे, डेमोक्रेसी, यहाँ इनके ऊपर जालिम बादशाह इनको आज़ाद कराएंगे। लेकिन फसाद मचता गया जहाँ जहाँ अमेरिका गया। लेकिन अब ये सारे अमेरिका के जो वॉर थिएटर थे ये इसके गले पड़ चुके हैं। एक तो इजराइल उसको यहाँ से निकलने नहीं दे रहा मिडल ईस्ट से, कि अगर आप चले गए इधर से तो हमारा क्या होगा, हमारे तो चारों तरफ एक दुश्मन है। आप देख लें, अगर चारों तरफ हमारे अरब ही अरब हैं और वो अरब रियासतें हैं जो कि हमें बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन इसके अलावा अब और भी जो अमेरिकी इत्तेहादी है ना अरब वर्ल्ड के अंदर, उनके लिए भी बहुत बड़े बड़े इश्यूज पैदा हो चुके हैं। इससे ये लग नहीं रहा कि अमेरिका यहाँ से निकल पाएगा। वो जो उसका कंटेनमेंट ऑफ चाइना का प्लान है ना, लगता है कि अमेरिका उस पर सही से काम कर ही नहीं पाएगा। वो इधर इंगेज रहेगा मिडल ईस्ट के अंदर ही और यूरोप के अंदर। कल क्या हुआ है, कल जनाब यूएई के ऊपर, अमेरिका का इत्तेहादी यूएई, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है अबू धाबी एयरपोर्ट पर। यानी अबू धाबी उनका कैपिटल, यूएई के सबसे पीसफुल और शांत इलाकों में से एक, उसके ऊपर, उसके एयरपोर्ट के ऊपर, सबसे ज़्यादा सिक्योर इलाका है, वहाँ पर ड्रोन हमला, कामयाब ड्रोन हमला हुआ है। अच्छा, इसमें अरब मीडिया कह रहा है कि ये ड्रोन हमले हुए हैं, लेकिन ईरानी मीडिया कह रहा है कि यमन स्ट्राइक्स यूएई विथ 20 UAVs 10 मिसाइल्स। वो ईरानी कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ ड्रोन नहीं, मिसाइल भी थे इसमें। ईरानी मीडिया, एक और बात, एक गौर तलब है कि हूसी बागी नहीं लिख रहा, जिन्होंने हमला किया है हूसी नहीं लिख रहा, वो इसकी जगह पर यमन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि यमन ने यूएई के ऊपर किया है। हालांकि जो हमला हुआ है ये हूसी ग्रुप्स ने किया है। अरब मुल्क कहते रहे हैं कि हूसी बागी जो है इनको ईरानी सपोर्ट हासिल है, ये ईरान की प्रॉक्सी है, इसी तरह बिल्कुल जैसे लुबनान के अंदर हिजबुल्लाह ईरान की प्रॉक्सी है। अब यमन में सऊदी, यूएई वगैरह की कोलिशन फोर्सेस वैसे तो लड़ रही थी, आपको याद होगा कि इनकी फोर्सेस अंदर गई थी और लड़ती रही वहाँ पर, और पाकिस्तान के भी इन अरब मुल्कों के साथ थोड़े से ताल्लुकात कशीदा बीच में हुए थे, क्योंकि ये चाह रहे थे पाकिस्तान को कि आप अपनी फ़ौज यमन में भेजें, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया था। तो इस पे पाकिस्तान के भी थोड़े से रिलेशंस डाउन हुए थे, जो कि बाद में रिपेयर ज़रूर हो गए। लेकिन नेवरदलेस सऊदी और यूएई की कोलिशन फोर्सेस वहाँ पर लड़ रही थी हूसी बागियों के साथ। तो या तो ये हमला हूसियों ने खुद करवाया है उसी का बदला लेने के लिए कि ये हमसे लड़ रहे हैं वहाँ पर यमन में, या फिर वो जो यूएई और इजराइल की दोस्ती बढ़ती जा रही है ना, इसको ईरान ने अपने लिए ख़तरा समझते हुए यूएई को ये हमला करवा के मैसेज दिया है कि इजराइल को दूर रखें इधर से।
पड़ोसी है ना दोनों, यूएई और ईरान पड़ोसी है ना। तो ईरान के पड़ोस में इजराइल की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को रोकने के लिए ये भी शक बाज़ एनालिस्ट जाहिर कर रहे हैं कि हूसियों ने ईरान की आशीर्वाद से ये हमला किया है। 3 लोग कहा जा रहा है कि इस हमले में जाँ बाग हुए हैं, 6 जख्मी हुए हैं। मरने वालों में 1 पाकिस्तानी और 2 इंडियन शहरी थे। यूएई ने कहा है कि हम बदला लेंगे, इसका बदला लेंगे। वैसे हूसी खुद भी कहते रहे हैं कि हम ड्रोन्स और मिसाइल दोनों से हमने ये कार्रवाई की है, और हूसियों ने गैर मुल्कियों को और बाहर की कंपनियों को भी खबरदार करते हुए कहा है कि आप दूर रहें, यूएई के हसास जो सेंसिटिव टारगेट्स हैं उससे दूर रहें, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए बेहतर है। इससे ये महसूस हो रहा है कि हूसी मज़ीद हमले करने का इरादा रखते हैं। वैसे ये कुछ अजब बात है कि अगर आप मैप देखें यूएई का और यमन का, तो इनकी सरहदें आपस में नहीं लगती। ये मतलब पड़ोसी मुल्क नहीं है, इनकी डायरेक्ट सरहद नहीं लगती, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो हूसी बागियों ने इस तरह की कार्रवाई करके ये जाहिर कर दिया है कि शायद हूसियों के पास अब पहले से बहुत बेहतर मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं, तभी उन्होंने ये कार्रवाई की है। अच्छा, ये याद रहे कि ये जो हूसी बागी हैं, इनको कुछ यूट्यूबर्स और कुछ जो एनालिस्ट हजरात हैं वो कम अकली में या क्या कह सकते हैं, इस तरह के वो ईरान की प्रॉक्सी सिर्फ इसीलिए बता रहे हैं कि ये भी शिया हैं, ईरानी भी शिया हैं। लेकिन यहाँ पर मसले की फैक्टर है ही नहीं, ये हम आपको बता दें, मसले का फैक्टर है ही नहीं, इस तरह का कोई मसला नहीं है। क्योंकि ईरानी जो हैं ये पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और इराक़ के जो अहले तशी हैं, इनकी तरह असना अशरीन शिया है। ये अलग ग्रुप है असना अशरीन। दुनिया में अक्सर जो शिया हज़रात हैं ये असना अशरीन है, 12 इमामों को मानने वाले, और 11 उनमें से आ चुके हैं और 12वां अभी आना है। और अहले तशीयों के नज़दीक वो दुनिया में 12वां इमाम मौजूद है, लेकिन वो गैर मामूली एज उनको मिली हुई है और वो गायब हैं, इस वक्त दुनिया की नज़रों से गायब हैं, लेकिन उनकी हालात पर नज़र है और सही वक्त पर ज़ाहिर भी होंगे, इसीलिए उनको इमाम गायब भी कहा जाता है। और उनका जो एक नाम मशहूर है वो इमाम मेहदी है। जबकि अहले सुन्नत वल जमात का जो मौक़िफ़ है, उनके नज़दीक ये आखिरी मुजद्दिद होंगे, मुजद्दिद कामिल, और इन्होंने अभी आना है। तो ये असल में इमाम मेहदी वो फैक्टर है जहाँ पर अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ मुस्तकबिल में जाकर कहीं पे मिल रहे हैं, दोनों ग्रुप मुसलमानों के। यूँ महसूस हो रहा है कि ये मिल रहे हैं और एक ग्रुप बनना है दोनों ने, क्योंकि मुसलमानों के ये दोनों ग्रुप जो हैं वो इसी एक ही शख्सियत के मुंतज़र हैं मुस्तकबिल में। लेकिन ये जो हूसी हैं ये असना अशरीन शिया नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ईरानियों की तरह ये असना अशरीन नहीं, बल्कि ये ज़ैदी शिया कहलाते हैं, ज़ैदी। और ये असल में ज़्यादातर अहले सुन्नत से मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। इनके जो अकायद और नज़रियात हैं वो ज़्यादा अहले सुन्नत से मिलते हैं। ये सिर्फ 5 इमामों तक मानते हैं, 5वें के बाद इनका सिलसिला मुंतक़िल हो जाता है, 12 को नहीं मानते, 5 तक को मानते हैं। इससे ये तो ज़ाहिर हो जाता है ये कोई मसले की लड़ाई नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और रीजन में अपना असर बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसमें ईरान एक तरफ है और हो सकता है अरब ममालिक दूसरी तरफ हों। लेकिन इजराइल के फैक्टर ने मामलात को यहाँ पर मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड बना दिया हुआ है, क्योंकि ईरान इजराइल को किसी सूरत मिडल ईस्ट के अंदर फलता फूलता इन्फ्लुएंस हासिल करता हुआ नहीं देखना चाहता। ईरान चाहता है कि वो पहले की तरह हमेशा से ही जैसे वो आइसोलेट रहे हैं पूरे मुस्लिम वर्ल्ड और अरब वर्ल्ड से, अभी भी वो आइसोलेट रहे। अगर ये यहाँ पर असर रखते हैं और अपना एक इन्फ्लुएंस और प्रेजेंस बढ़ाते हैं इर्द गिर्द के मुल्कों में, तो ये ईरान के लिए भी डेंजरस होगा, रीजन के लिए भी डेंजरस होगा। ईरानी ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पर खेल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। लेकिन इससे ये महसूस हो रहा है कि वो जो अमेरिका की यहाँ से जाने वाली बात थी ना कि मैं यहाँ से निकलूँ, शायद वो ना हो पाए। शायद अमेरिका यहाँ पर सकिन हो जाए। एक तो वो यूक्रेन में सकिन हो रहा है, दूसरा वो मिडल ईस्ट के अंदर सकिन हो रहा है। मिडल ईस्ट उसको जाने नहीं दे रहा है अमेरिका को।